दोस्तों, अगर आपके घर पर किसी वृक्ष अथवा अन्य किसी चीज की छाया पड़ती है तो इसे वास्तु शास्त्र में छाया वेद कहा जाता है। ये वृक्ष स्पेशल एंगल भले ही ऑस्पेशस हो या अनऑस्पेशस, लेकिन इनकी साइडों घर पर पड़ना अशुभ ही माना जाता है। एडसन सिंधु कैप्चर्स में ये बताया गया है कि छाया वेद से जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम निर्माण करती है। इसका उस भवन में रहने वाले मुखिया पर, अर्थात जो व्यक्ति घर को चलाता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एडसन सिंधु शास्त्र में घर को मंदिर कहा गया है और घर के निर्माण कार्य को भी धार्मिक कार्य कहा गया है। वास्तु शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि भगवान यदि स्त्री को सुख देने वाला तथा धर्म कर्म अर्थ हमको प्रदान करने वाला होता है, शीत वात धूमादि कष्टों का निवारण करने वाला स्थान को भगवान कहा जाता है। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तु शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। विक्रमा जी ने इसका निर्माण सृष्टि के निर्माण के समय किया था। ये इतना विपरीत है कि कोई भी मनुष्य इसे पूरी तरह अपने जीवन में अपना नहीं सकता, किंतु कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। जैसे भवन का निर्माण करते समय हमें सबसे पहले भूमि का परीक्षण करना पड़ता है। भूखंड का आकार, भूखंड के पास मौजूद वृक्ष, अन्य वस्तु, पहाड़, नदी, भूखंड की मिट्टी, जल का स्रोत इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना होता है। भवन का निर्माण करते समय दिशाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अपने मन से गृह का निर्माण करना अशुभ फल प्रदान कर सकता है। इससे कई प्रकार के वस्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कई प्रकार के वस्तु दोष का वर्णन किया गया है, जिसका अशुभ परिणाम घर में निवास करने वाले सदस्यों पर पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर पर पड़ने वाली छाया से उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में। यदि कोई वस्तु अथवा वृक्ष घर में पड़ने वाले प्रकाश अथवा वायु के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं तो उसे वेद कहा जाता है। घर के सामने उपस्थित खंबा, नाला, रुका हुआ पानी, चौराहा, पेड़, बिल्डिंग, मंदिर इत्यादि चीजें भी वास्तु दोष का निर्माण कर सकती हैं। ये चीजें अनुचित दिशा में मौजूद हो तो वास्तु शास्त्र में कई प्रकार का वर्णन किया गया है। द्वार वेद, स्वर वेद, देवालय वेद, दिशा वेद, वृक्ष वेद, वस्तु वेद इत्यादि प्रकार के वेद होते हैं। मित्रों, इन वेदों से हमें दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। मित्रों, हमें किन वेदों से सबसे ज्यादा हानि पहुंचने वाली होती है, आज हम उन वेदों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला, यदि घर के सामने या मुख्य द्वार पर कोई पेड़ या बड़ी चीज या खंबे हो तो इससे द्वार वेद निर्माण होता है। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बिजली का खंबा नहीं होना चाहिए, इससे घर में कलह कलेश का निर्माण होता है और आपको धन की हानि होती है। मित्रों, दूसरा, यदि घर के सामने बड़ी दीवार हो या बड़ा गेट हो जिनकी छाया मुख्य द्वार पर पड़ती हो तो उस घर में रहने वाले सदस्यों को कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। बहुत परिश्रम करने के बाद भी असफलता हाथ लगती है। तीसरा, यदि घर के सामने कोई बड़ा गड्ढा हो या गंदा पानी फैला हुआ हो तो यह भी बहुत अशुभ स्थिति निर्माण करता है। घर के सामने फैले पानी से कई प्रकार की बीमारियां और कीटाणु भी आ सकते हैं, इसलिए घर के सामने कीचड़ अथवा बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।